हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टोक्स लॉ पर। आज हम लोग समझेंगे कि स्टोक्स लॉ के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हम सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। देखिए, हम लोग स्टोक्स लॉ को जब भी समझेंगे, स्टोक्स लॉ आखिर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टोक्स लॉ आखिर है क्या। स्टोक्स लॉ कहता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में देते हो तो उस ऑब्जेक्ट में ड्रैगिंग फोर्स लगता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, उस ऑब्जेक्ट में ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ड्रैगिंग फोर्स जो फॉर्मूल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी स्टोक्स लॉ बेसिकली बताता है कि कोई भी फोर्स जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको याद रखिएगा, दो तरह फोर्स जो है वो कभी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है और कभी कभी वी स्क्वायर भी होता है। एक बात याद रखिएगा, जब दिया ना जाए तो आप ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और दे दिया जाए तब ये। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। यानी स्टोक्स लॉ में दो तरह का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। पहला, अगर आपको v का वैल्यू नहीं दिया गया है तो आप सिंपली यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the ball and b is the velocity of the ball। अगर ना दिया जाए तो यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी फॉर्मूला दे दिया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर। पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पर भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, यहाँ पर भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर्स है, तो अंतर यही है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्टोक्स लॉ पर न्यूमेरिकल कैसा आता है। सबसे पहले हम लोग को समझना है एयर के सिचुएशन में। एयर में जब कभी भी किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, तो एयर से ही हम गेम को समझ सकते हैं। क्योंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए दोस्तों मैं बायंट फोर्स को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एयर का डेंसिटी माना जाता है ऐसे भी बहुत कम है, तो बायंट फोर्स को नेगलेक्ट करना बनता है। अगर आप देखें, जब किसी बॉल को हम एयर में रिलीज करेंगे, जब हम किसी बॉल को एयर में रिलीज करेंगे, ये मान लो बॉल है हमारा, जब हम किसी बॉल को एयर में रिलीज करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग रिलीज किए हैं, सिर्फ इसमें एक फोर्स लगाया है mg, जिसके कारण एक्सेलरेशन क्या होगा जी, नीचे की तरफ। और आप भी जानते हो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका वेलोसिटी भी नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, बॉल अगर यहाँ पर आ गया, अब इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, लेट्स दिस वेलोसिटी इज v, तो बताइए इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। अब अभी भी मान लीजिए कि mg आपका 6 पाई ईटा आर वी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगा। वेलोसिटी अभी बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जैसे जैसे नीचे जा रहा है, mg तो कांस्टेंट है लेकिन ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, जिस समय mg आपका 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो जाए, ये सिचुएशन आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। और जिस सिचुएशन में ये केस इन्वॉल्व हो जाए, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फोर्स इक्वेट हो चुका है, यानी इसके बाद अब इसमें नेट फोर्स जीरो है, यानी अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी अब जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि अगर किसी बॉल को हम एयर में रिलीज करें विद सर्टेन रेडियस, तो बॉल शुरू में आपको ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, ये गिरेगा, लेकिन यहाँ तक तेजी से गिरेगा। उसके बाद एक सिचुएशन आएगा जहां पर बॉल का अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाए और बॉल धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एक और चीज याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मात्र एक ही ट्रिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो ट्रिक मत कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए। एक ही कॉन्सेप्ट है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। जिस वेलोसिटी में ये कॉन्सेप्ट, जिस वेलोसिटी में ये कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाए, यानी उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं एयर का दो केस ले रहा हूं। मान लीजिए एयर में दो केस है, फिर से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है 6 पाई ईटा आर वी और एक सिचुएशन में दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, एयर में बायंट फोर्स बहुत कम होता है, जब तक ना दिया जाए तब तक नहीं लेना है। अगर आपको पूछा जाए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, आप भी समझ गए होंगे। ये फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी और ये फोर्स है mg। सिर्फ आप इसको इसके साथ बैलेंस कर दीजिए, जो वेलोसिटी आएगा वो कहलाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू mg,
अब आप इसको इसके साथ बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछ दिया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, सो ये आपका आंसर mg/6π/r। अगर किसी ने पूछ दिया यहाँ पर क्या होगा, तो bv² = mg, क्योंकि इस वेलोसिटी के कारण ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जा रहा है। सो v = √mg/b। सो ये कॉन्सेप्ट है एयर में टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का। अब हम लोग समझेंगे फ्लूइड्स में टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यही हमारा प्राइमरी कंसर्न है। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड्स में हम जब कभी भी किसी बॉल को रिलीज करते हैं, फ्लूइड्स में सिर्फ एक फोर्स नहीं लगता है डाउनवर्ड, याद रखिएगा उसमें एक बायएंड फोर्स भी लगता है। यानी फ्लूइड्स में कुल टोटल 3 तरह के फोर्स इन्वॉल्व होंगे। एक ग्रेविटी वाला फोर्स जिसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा Vg, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर बायएंड फोर्स लगेगा, दैट इज ρVg, ये भी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये सिग्मा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताइए, अगर सिर्फ ये फोर्स इन्वॉल्व होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ये रो सिग्मा से कम है तो बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉल का वेलोसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण इधर एक फोर्स इन्वॉल्व होगा। अगर वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम है, अभी भी मान लीजिए ये ज्यादा है, यानी अभी भी और वेलोसिटी बढ़ेगा तो कुछ देर के बाद फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। मान लीजिए अभी भी वेलोसिटी कम है, कुछ देर के बाद और ज्यादा हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये दोनं फोर्स इस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, जिस वेलोसिटी में ये सिचुएशन वैल्यू हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं, प्लीज नोट ध्यान दीजिएगा, ये दो V है, ये कैपिटल V फॉर वॉल्यूम एंड दिस स्मॉल v फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ρVg + 6π/rv इज इक्वल टू आपका कहलाएगा सिग्मा Vg। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए, सिग्मा, अगर आप Vg को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस ρ/6π/r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। आप चाहें तो वॉल्यूम की जगह पर 4/3πr³ लिख सकते हैं, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक और मजेदार चीज जो टर्मिनल वेलोसिटी में शायद ही आप जानते हो। अगर किसी ने पूछ दिया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा देखते हैं कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। दिस इज योर mg, और इसको हम लोग बड़े प्यार से लिखते हैं सिग्मा Vg। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज योर ρVg, दिस इज योर ρVg, और अगर आप यहाँ पर देखें तो 6π/rv। ठीक है, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, मैं जनरल फॉर्मूला निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करें तो बताइए, अगर ये फोर्स ज्यादा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा Vg माइनस ρVg माइनस 6π/rv। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पक्का लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, फोर्स का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, m × dv/dt इज इक्वल टू सिग्मा v। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग कोई एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए v की जगह पर टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, 6π/r × v0, दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी vt, और v0 यू कैन राइट इज इक्वल टू सिग्मा Vg। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताइए, अगर आप इसको देखें तो सिग्मा Vg माइनस ρV0, इस पूरे टर्म को हम लोग 6π/r v0 लिख सकते हैं। तो 6π/r और v0 माइनस v, यानी ये देखो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करें, dv/dt इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 6π/r/m × v0 माइनस v। अगर अब हम इसमें वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, इस dt को यहाँ ले जाइए और इस dv को नीचे की तरफ ले जाइए। सो नाउ दिस dt एंड दिस इज योर v0 माइनस v। इंटीग्रेट कीजिए, t का वैल्यू 0 पुट कीजिए और यहाँ t का वैल्यू t, ताकि और जिस समय t का वैल्यू 0 है उस समय वेलोसिटी कितना है, 0, और जिस समय t का वैल्यू t है उस समय वेलोसिटी कितना है, v। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉगरिथम ऑफ फंक्शंस है, जिसको हम लोग लिखेंगे माइनस log ऑफ v0 माइनस v बाय
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो क्लियर है ना। और ये v0 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट तो 6 पाई ईटा r बाई m इंटू टी। अगर आप इसको लॉग को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में तो आपको आएगा ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू v0 into 1 minus e minus 6 pi eta r by m into t. So this is the general expression for the form terminal velocity. देखिए अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितने देर के बाद अचीव होगा। आप सोचिए v इक्वल टू v0 कब आएगा। v इक्वल टू v0 तब आएगा जब ये वैल्यू पूरा जीरो होगा, और ये जीरो वैल्यू कब होगा, जब t का वैल्यू इंफिनिटी होगा, तभी ये v वैल्यू v0 के बराबर होगा। यानी टर्मिनल वेलोसिटी देखा जाए तो रियल में अचीव होता ही नहीं है, ये एक सिर्फ अप्रॉक्सीमेटेड कॉन्सेप्ट है। आपको इनफाइनाइट टाइम तक के लिए वेट करना पड़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर आखिर इसका कर्व का मतलब क्या है। अगर आप इसके कर्व को देखें तो आपको एक बड़ा ही मजेदार चीज दिखाई देगा। ये अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन है और ये टाइम फंक्शन है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इसका v0 है, यानी इस बॉल का वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस कर्व को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व इस तरह से लिंक है, यानी ये कर्व जाकर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, ये कर्व आप अगर देखेंगे आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा है। ठीक है, चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा ध्यान से देखें, v इज इक्वल टू v0 1 माइनस e माइनस 6 पाई ईटा r बाई m इंटू टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का मतलब क्या हुआ, हम लोग को ये समझने की जरूरत है। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं, अच्छा बताइए, एक सवाल बड़ा आसान सा सवाल पूछा जाता है, अगर हम किसी बॉल को दो अलग अलग लिक्विड में या अलग अलग बॉल को अलग अलग लिक्विड में डाले तो कौन सा बॉल जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा और कौन सा बॉल लेट से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। इस तरह के सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। आपको याद होगा आरसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा, ई का पावर कुछ भी आए उसको 1 से इक्वेट कर दीजिए, वो आपका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो 6 पाई ईटा आर बाई एम इंटू टी इज योर 1। सो टी इज इक्वल टू m into m by 6 pi eta r, and this is called time constant of this terminal velocity। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो आपको एक चीज तो साफ समझ में आ जाएगा कि अगर हमारा विस्कोसिटी ज्यादा है तो टाइम कांस्टेंट कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। यानी अगर आप किसी बॉल को, ठीक है, वाटर में डालें और हनी में डालें तो वो बॉल किसमें जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, इट्स आंसर विल बी हनी। लेकिन जरा रुकिए, अगर पूछा जाए कि एक बॉल छोटे रेडियस का है और एक बॉल बड़े रेडियस का है, अगर हम दोनों बॉल को वाटर में डालें तो कौन सा बॉल जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। इस तरह के सवाल का जवाब देने से पहले बचिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है रेडियस बड़ा है तो चूंकि रेडियस बड़ा होने के कारण ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा लगेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव होगा, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। जरा आप ध्यान से देखिए, रेडियस ज्यादा होने से मानता हूं कि ड्रैगिंग फोर्स 1 टाइम बढ़ेगा, लेकिन रेडियस ज्यादा होने से मास जो है वो 3 पावर से बढ़ेगा। यानी मास यानी 3 पावर से जब बढ़ेगा तो बताइए रेडियस बढ़ने से किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मास या रेडियस का। तो रेडियस बढ़ने से मास का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू रेडियस। दैट्स व्हाई ये बात समझने वाली बात हो जाती है। तो अगर इस फॉर्मूला को रियल में देखा जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब बाई 6 पाई ईटा आर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू ऐसा आएगा। यानी टाइम कांस्टेंट जिसका कम होगा, याद रखिएगा, वो चीज टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव कर लेगा, क्विकली अचीव्स टर्मिनल वेलोसिटी, क्विकली अचीव्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब बताइए टाइम कांस्टेंट कम किसका होगा, यानी कम टाइम कौन लेगा। तो आप देखिए विस्कोसिटी ज्यादा होने से कम टाइम लगेगा, रेडियस ज्यादा होने से कम टाइम लगेगा क्या, नहीं, रेडियस जितना कम हो उतना कम टाइम लगेगा, यानी छोटा बॉल जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या है, अगर जिस बॉल का डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, ये इसका मतलब हुआ। तो ये हमारे मिसकंसेप्शन से थोड़ा सा अलग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं डेंसिटी ज्यादा होने से बॉल तुरंत ये कर लेगा, या ऐसा है। तो देखिए डेंसिटी रेडियस बढ़ा देने से, याद रखिएगा, रेडियस बढ़ा देने से टाइम कांस्टेंट जो है, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शंस डाला है, रेडियस बढ़ा देने से
टाइम कांस्टेंट ज़्यादा लगेगा, यानी रेडियस जितना छोटा होगा उतना कम, डेंसिटी जितना हल्का होगा उतना कम लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ठीक है, अब हम अगर कोई पूछेगा व्हाट शुड बी द इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv by dt, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 6 पाई ईटा r बाई m इंटू v0 e का पावर माइनस 6 पाई ईटा r बाई m इंटू t। और अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा टर्म, यानी एक्सेलरेशन जो डिपेंड करेगा, ये पूरा का पूरा टर्म आप देखो बायएंड फोर्स और उस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, सो दिस इज योर mg, this is your sigma vg and this is your rho vg and this is the initial conditions। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्सेलरेशन होगा। सो दिस इज द लेट दिस एक्सेलरेशन इज a डैश, आप देखेंगे यही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर इसका आप टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन शुरू में a डैश के बराबर है, लेट दिस इज a डैश, तो ये a डैश और ये, तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी का। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है या ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन जानना चाहते हैं तो आप हमारे मेल पर भी हमें डिटेल्ड जो टॉपिक जानना है उसको आप भेज सकते हैं rinku.ismdhanbad@gmail.com। ठीक है दोस्तों, चलिए